श्रीमद् भगवत महापुराण के प्रथम अध्याय की एक कथा है जिसमें नारद मुनि जी के पूर्व जन्म का वर्णन है। एक बार महर्षि वेद व्यास जी देव ऋषि नारद जी से उनके पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हैं, जिस पर नारद जी ने उन्हें बताया कि वो पूर्व कल्प में आखिरी बार जन्मे थे, जिसमें वो वेदवादी ब्राह्मणाई की एक दासी के लड़के थे। बचपन से ही नारद मुनि को एक योगी जो वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे, उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। वो बालक थे, परंतु फिर भी इंद्रियवश होकर चंचलता नहीं करते थे। इंद्रियों पर उनका नियंत्रण था और आज्ञानुसार सबकी सेवा करते थे। नारद मुनि काफ़ी मितभाषी भी थे। वेदवादी मुनियों की अनुमति प्राप्त कर बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद वो खा लिया करते थे। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते उनका हृदय शुद्ध हो गया था और बाकी मुनि जैसा भजन पूजन करते थे, उनकी भी वैसी ही रुचि हो गई। चातुर्मास समाप्त होने के बाद वो मुनि जब वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कृपा करके नारद मुनि जी को गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसे भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा था। वेदव्यास जी ने पूछा कि हे नारद जी, जब उस जन्म में आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा चले गए तब आपने क्या किया, किस तरह जीवन यापन किया? उस समय आपकी आयु बहुत छोटी रही होगी। आपकी शेष आयु का क्या हुआ और पूर्व कल्प तक की स्मृति कैसे बनी रही? नारद जी ने कहा, मैं अपनी माँ का एकलौता लड़का था। मेरी माँ मूढ़ और स्नेहपाश में बंधी हुई स्त्री थी। उसे मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत थी, परंतु कुछ कर नहीं पाती थी। मैं उनके स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी आयु 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा देश और काल के संबंध में कुछ भी ध्यान नहीं था। एक बार मेरी माँ गौ दुहने के लिए गई और बाहर ही किसी सर्पदंश की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मैंने समझा कि भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान की ही ये इच्छा है, इसमें सर्प का क्या दोष है। और इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उस मार्ग में मुझे अनेकों नगर, गांव, पशु पक्षी लोग, वृक्ष, नदियां और जंगल मिले, जो कभी कभी देखने में बड़े भयावह भी लगते थे। चलते चलते मेरी इंद्रियां भी शिथिल होने लगीं। इसीलिए पास के ही नदी में मैंने स्नान किया। नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाई और आचमन किया, जिससे मेरी थकान मिट गई। फिर उसी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे मैं ध्यान में बैठ गया। उन अर्षियों और वेद पाठी ब्राह्मणों से मैंने सुना था कि हृदय में रहने वाले उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। उन्हीं से मैंने ध्यान लगाने की कला भी सुनी थी। भगवत प्राप्ति के अत्यंत तेज लालसा से मेरी आंखों में अश्रु आ गए और दिल में भगवान प्रकट हो गए, जिससे मुझे इतने आनंद की प्राप्ति हुई कि मुझे अपना देह और वस्तु का तनिक भी भान न रह गया। फिर सहसा उस रूप को विलीन होता हुआ देख मैं बहुत भावुक हो गया और अनमने मन से अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। फिर मैं अतृप्त और आतुर होकर इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार मुझे निर्जन वन में भ्रमण करता देख ईश्वर ने ब्रह्मवाणी कर बहुत ही मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, वत्स, ये खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हुई, उन्हें मेरा दर्शन संभव नहीं है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने तुम्हारा संतवास कराया था और मेरी एक झलक तुम्हें दिखाई थी। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का पूर्णतया त्याग कर देता है। अब तुम इस शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे और मुझे प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कभी नहीं छूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी सदैव तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। एवं शरीर का त्याग करने से पहले तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा। फिर मैंने भगवान की ये मधुर वाणी सुनकर सारी लज्जा, संकोच और शोक, चिंताओं को छोड़कर उनके नाम जप, भक्ति, गुण गायन और लीलाओं का वर्णन करने लगा और आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। समय आने पर मैं काल को प्राप्त हुआ। फिर एक सहस्र चतुर्युग बीत जाने पर
जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि सृजन करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। इस तरह देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की गाथा सुनाई। तो ये थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।